कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से। यह गांव बहुत ही प्यारा था, लेकिन किस्मत जैसे नाराज हो। खेत बंजर पड़े थे, कुएं सूख चुके थे और लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में एक डर, कल हम क्या खाएंगे। लेकिन इसी गांव में छुपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया बदल सकता था। क्या होगा अगर एक ही पेड़ से पूरा गांव बदल जाए? क्या होगा अगर उस पेड़ का फल सोने से भी ज्यादा कीमती निकले? और क्या गांव वाले लालच में पड़ेंगे या एकता से रहेंगे? यही है हमारी आज की कहानी, जादुई सुनहरे फल का पेड़। गांव सुखपुर कभी हरा भरा था, चारों तरफ हरियाली, नदी का ठंडा पानी और खेतों में लहराती फसलें। लेकिन समय बदला, बारिश कम हुई, जमीन सूख गई और खेत बंजर। लोग मजबूर थे। किसान रामलाल की पत्नी अक्सर कहती, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सोते, बूढ़े बीमार रहते और जवान शहर भाग जाते। लेकिन गाँव का मुखिया दादाजी हरि प्रसाद हमेशा कहते, बेटा निराश मत हो, जब अंधेरा गहराता है तभी नया सवेरा आता है। लोग उन्हें सुनते तो थे, पर उम्मीद खो चुके थे। एक दिन गांव का एक बच्चा गोलू जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक पेड़ खड़ा था, लेकिन वो साधारण पेड़ नहीं था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थी और शाखाओं पर गोल गोल बड़े बड़े फल लगे थे जो सूरज की तरह चमक रहे थे। गोलू हैरान होता है। उसने एक फल तोड़ा और घर ले गया। जैसे ही फल को काटा, अंदर से सोने जैसी रोशनी निकली और कमरे में खुशबू फैल गई। गोलू की माँ बोली, ये कैसा फल है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। खबर फैल गई, जंगल में सुनहरे फल का पेड़ है। गांव वाले उत्सुकता से पेड़ के पास पहुँचे। सभी ने देखा, सचमुच वह तो पेड़ जादुई है। फल खाया गया तो भूख मिट गई। जब फल बाजार में बेचा गया तो सोने के दाम मिले। यहाँ तक कि जब बीमार बूढ़े ने फल खाया तो उसका दर्द कम हो गया। धीरे धीरे सुखपुर बदलने लगा। कुएं खुद गए, खेतों में बीज डाले गए, घरों की मरम्मत हुई। गांव वाले अब हंसी खुशी से रहने लगे। हर कोई कहता, ये पेड़ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। कुछ गांव वालों को लालच होने लगा। रघु नाम का व्यापारी बोला, अगर हम सारे फल बेच दे तो करोड़पति बन जाएंगे। दूसरे बोले, नहीं, इन्हें बचा कर रखो, सिर्फ हम ही खाएं। झगड़े शुरू हो गए। कुछ लोग पेड़ को काटने का सोचने लगे ताकि सिर्फ उन्हीं के पास रहे। मुखिया हरि प्रसाद ने सबको समझाया, बेटा याद रखो, ये पेड़ एकता से फैला है। अगर तुम लालच करोगे तो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन क्या सब मानेंगे? एक रात पेड़ ने सपने में गोलू को दर्शन दिए। पेड़ ने कहा, बेटा मैं प्रकृति का वरदान हूँ। मैं तभी फल दूंगा जब लोग मिलजुल कर रहेंगे। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गोलू ने यह बात सबको बताई। कुछ लोग डरे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जल्द ही उनकी परीक्षा आ गई। रघु व्यापारी ने अपने साथियों के साथ पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, पेड़ से आग की चिंगारियां निकली और पूरा जंगल कांप उठा। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पेड़ की सारी पत्तियां काली हो गई और फल गिरकर राख बन गए। गांव वाले चीख पड़े, हमसे गलती हो गई। फिर दादाजी हरि प्रसाद सबको लेकर पेड़ के सामने रोने लगे, हे भगवान, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए। पेड़ की शाखाओं से एक हल्की रोशनी निकली और एक आवाज आई, याद रखो, फल साझा करने से बढ़ते हैं। अगर एकता होगी तो मैं फिर लौट आऊंगा। गांव वालों ने वादा किया कि अब वे फल बांटकर खाएंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं पर फिर से हरी पत्तियां आई और सुनहरे फल चमकने लगे। अब सुखपुर सचमुच सुख का गांव बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बर्बादी लाता है, लेकिन बांटना और मिलजुल कर रहना सुख और समृद्धि देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जादुई सुनहरे फल का पेड़ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल किड्स डे स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको और भी मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ सुनाएंगे।